हो गया। सो आज का जो क्लास है वो है सब क्रेनियल नर्व्स। प्रीवियस क्लास में हम ब्रेन को स्टडी किए थे, कुछ ब्रेन का पार्ट्स को स्टडी किए थे। और आज जो होगा, वीडियो से जूम कर दिया ना सेटअप, आज जो है वो क्रेनियल नर्व्स का, ठीक है। सो देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हाँ, 12 जोड़ा क्रेनियल नर्व्स है। हाँ, अच्छा, अब 12 जोड़ा माने 24 गो क्रेनियल नर्व्स है। ये क्रेनियल नर्व्स आज जो क्रेनियल नर्व्स हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, वो सारा क्रेनियल नर्व्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट है, तो सारा क्रेनियल नर्व्स आज का जो है सब आँख से रिलेटेड है ज़्यादातर, मैक्सिमम, ठीक है। सो ये तुम लोगों का फर्स्ट पेपर में भी ये टॉपिक है, सेकेंड पेपर में भी ये टॉपिक है, कॉमन टॉपिक। फर्स्ट पेपर में भी है, सेकेंड पेपर में जब स्क्वीन का चैप्टर होगा तब ये टॉपिक आएगा। जब फर्स्ट पेपर में एनाटॉमी का चैप्टर में ये है, ठीक है, माने न्यूरोलॉजी में है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट ऑल्सो। अब यहाँ पे हम 3 गो डायग्राम बनाए हैं। ये पहला है नाक वाला जो नर्व है, ऑल्फैक्टरी, ये है ऑप्टिक नर्व, एंड ये जो सब पिक्चर्स है ये सब ओकुलोमोटर नर्व्स है। तो पहला नर्व है ऑल्फैक्टरी, माने फर्स्ट क्रेनियल नर्व। सेकेंड नर्व है ऑप्टिक नर्व, सेकेंड क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व इज ओकुलोमोटर नर्व, ठीक है, ओके। तो पहले आते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व में। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये प्योरली सेंसरी नर्व है। क्या नर्व है? प्योरली सेंसरी, माने ये सेंस को ब्रेन में लेके जाता है, ब्रेन से कुछ रिस्पॉन्स लाता नहीं है, ठीक है। ये प्योरली सेंसरी, ये स्मेल को नाक से ब्रेन तक कैरी करता है, ठीक है। तो इट इज सेंसरी इन टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाक का जो ऑल्फैक्टरी नर्व है इट इज सेंसरी। इसका क्या काम है? फंक्शन इज रिसीविंग स्मेल। हाँ, इसका फंक्शन इज स्मेल को रिसीव करना, स्मेल, ठीक है। लॉस ऑफ स्मेल, इट इज कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन। लॉस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एनोस्मिया, ठीक है, एनोस्मिया, एनोस्मिया, एनोस्मिया इज लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है। अच्छा, तो ये इट इज अबाउट ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसका कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है उतना ज़्यादा। स्मेल को परसीव करके लेके चला जाता है। नाक में नेजल म्यूकोसा है, वो म्यूकोसा स्मेल को, उसमें रिसेप्टर होता है, वो स्मेल को कैरी करता है, फिर उसको न्यूरल एनर्जी में बदलता है, फिर नर्व उसको ब्रेन में कैरी करके ले जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज सेकेंड क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व, इसका डिटेल्स जो स्टडी है वो हम लोग सेकेंड पेपर में एकोमोडेशन चैप्टर में विजुअल पाथवे, लाइट रिफ्लेक्स, ये सब चैप्टर में पढ़ेंगे सेकेंड पेपर में। अभी एक बेसिक आउटलाइन आइडिया हम देते हैं। दिस इज आईबॉल, दिस टू आर आईबॉल, एंड आईबॉल से ये जो ऑप्टिक नर्व निकल रहा है, ठीक है। सो जहाँ से निकलते ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व हेड, ठीक है, ऑप्टिक नर्व हेड, ऑप्टिक नर्व हेड, या तो ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, ऑप्टिक नर्व हेड तो ऑप्टिक डिस्क, जो कि हम लोग जब फंडास एग्जामिनेशन करते हैं, रेटिना एग्जामिनेशन ऑप्थेल्मोस्कोपी में, तो ये ऑप्टिक डिस्क हम लोगों को दिखता है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व हेड। इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको कहेंगे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व मिड ब्रेन में आके, जहाँ पे डायनसेफेलॉन है, जहाँ पे थैलेमस है, पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक उसी जगह में 2 ऑप्टिक नर्व आके ऐसे करके क्रॉस हो जाता है, ठीक है, एक जगह में मिल जाता है, ठीक है। ये जो मिलने की जगह इसका नाम है कयास्मा, ठीक है, ऑप्टिक कयास्मा। ऑप्टिक कियास्मा,
इसके बाद ये फिर से और आगे बढ़ता है, जो आगे बढ़ता है इसको कहेंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक्ट अचानक से ब्रेन में वही डायनसेफलस और सेफलॉन और ऑक्सीपिटल लोब बीच में, माने ये बिल्कुल ये वाला जगह, ठीक है, माने डायनसेफलॉन और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में आके अचानक से ये, इसको पता नहीं चलता कहाँ गया, ठीक है, ब्रेन में घुस जाता, कहाँ पता नहीं चलता। तो क्या बोला जाता है कि वहाँ से कुछ कुछ फाइबर्स रेडिएशन ये आगे बढ़ता है ऑक्सीपिटल लोब तक, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा फाइबर्स रेडिएशन बढ़ता है, ठीक है। सो ये इसलिए ऐसे करके दिखाया गया, यहाँ तक आया, इसके बाद मिड ब्रेन, हाँ, थैलेमस यहाँ पे, फिर आगे बढ़ता है, इसको कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। बोन ऑप्टिक थैलेमस, कहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन निकलता है? ये ऑप्टिक ट्रैक्ट, ट्रैक्ट एंड कहाँ पे होता है, कहाँ से एंड? ये हम दिखाएंगे, ये आएंगे, इसके बारे में आएंगे, ठीक है। ऑप्टिक रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है। ये ऑक्सीपिटल लोब है, ब्रेन में हम पढ़े थे, तो ये ऑक्सीपिटल लोब विजुअल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन का पिछले वाला हिस्सा, ठीक है। सो ये ऑप्टिक नर्व एकदम फोर ब्रेन से लेके एकदम ऑक्सीपिटल लोब तक ये जाता है, ठीक है। एंड हम लोग जब इसका डिटेल्स पढ़ेंगे, जो एकोमोडेशन चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्स चैप्टर हम लोग सेकेंड पेपर में है ये सब, तब इसका अलग अलग करके नाप भी है, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक कितना नाप है, यहाँ से यहाँ तक कितना नाप है, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन है कि रेटिना में उल्टा इमेज बनता है, हम लोग जानते हैं रेटिना में इन्वर्टेड इमेज बनता है किसी भी वस्तु का, दो आंख में दो इमेज बनता है अलग अलग करके, हाँ। अब इसके बाद क्या होता है, वो उल्टा इमेज ऑप्टिक नर्व से आता है और आके जहाँ पे ऑप्टिक प्लाज्मा है यहाँ पे आके ये इमेज सीधा हो जाता है। एक नंबर इन्वर्टेड इमेज सीधा होता है, दो नंबर दो इमेज फ्यूज्ड हो जाता है एक दूसरे से, फ्यूज होके एक सिंगल इमेज बनाता है, ठीक है। अब ये सिंगल इमेज का परसेप्शन यहाँ से आता है और कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ऑप्टिक प्लाज्मा का क्या काम है, एक नंबर फ्यूजन, दो नंबर दो इमेज को सिंगल इमेज फ्यूजन करके बनाता है, तीन नंबर उल्टा इमेज सीधा होता है, ठीक है। इतना है ऑप्टिक प्लाज्मा का काम, ठीक है। अब यहाँ से जो ऑप्टिक ट्रैक्ट जहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है। यहाँ पे क्या बॉडी है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी वो एक इमेज को वो पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेन में भेजता है। एक इमेज में अगर एक सर्टेन पॉइंट है तो रेटिना का वो पॉइंट के साथ ब्रेन का वो पॉइंट एकदम मैच करा के, वो LGB करा के वो भेजता है ब्रेन में, ठीक है। इससे क्या होता है, डिसिमिलरिटी ऑफ इमेज नहीं होता है, हाँ, माने जो इमेज हम देखे हैं इसका जैसा छवि है वैसा ही छवि ब्रेन में जाएगा। अगर वो LGB में प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा, इसका इमेज हम यहाँ पे रखे हैं तो यहाँ पे हमको लगेगा ये है, ठीक है, डिसिमिलरिटी हो जाएगा, साइड में हिल जाएगा। एक्चुअली रखा हुआ है यहाँ पे लेकिन हमको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम पकड़ने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, धोखा हो जाएगा, ठीक है ना। सो LGB का क्या काम है, LGB रेटिना का जो पॉइंट्स है, जो इमेज का पॉइंट्स है, उसको पर्टिकुलरली ब्रेन का उसी पॉइंट में जाके फेंकता है। यह है LGB का काम, ठीक है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी का काम, हाँ। अब यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स में जब पूरा इमेज भेजा गया तब ये इमेज हम लोग को ब्रेन उसको परसेप्ट करता है और करके हमको पूरा दिखता है, तब जो ये चीज़ ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का विजन का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, ऐसा करके होता है। एंड केवल यही काम नहीं, और भी एक काम है। क्या काम है, जब भी लाइट हम लोग आँख के सामने फेंकते हैं, लाइट जब भी आँख के सामने फेंकेंगे तो लाइट का परसेप्शन ऑप्टिक नर्व से आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो हम सारा रेडिएशन को यहाँ पे भेजे हैं, एक रेडिएशन को घुमा दिए है ना। सो एक रेडिएशन घूम रहा है और घूम के ये जो दो ब्लू कलर करके गोल गोल किए हैं, इसको कहते हैं प्री टेक्टल न्यूक्लियस। प्री टेक्टल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब सेल का न्यूक्लियस नहीं, हम लोग ब्रेन में हम लोग का बहुत सारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब ऐसा एक जगह जहाँ पे जंक्शन है, जहाँ पे एक नर्व और एक नर्व का एंड होता है और एक नर्व का स्टार्ट होता है, ठीक है। एक फाइबर का एंड हो रहा है और एक फाइबर का स्टार्ट हो रहा है, उस जंक्शन को न्यूक्लियस कहते हैं या तो गैंग्लियन कहते हैं,
ठीक है। सो ये इसका क्या नाम है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस, प्री टेक्टल न्यूक्लियस। प्री टेक्टल न्यूक्लियस से दूसरा टाइप का फाइबर और भी आगे बढ़ रहा है, देखो आगे बढ़ के और एक न्यूक्लियस में जा रहा है। इस न्यूक्लियस का नाम है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, ठीक है, एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, ठीक है। इसका सारा का स्पेलिंग का सब नोट्स मिल जाएगा। हाँ, एडिंजर अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस। एंड ये एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से फाइबर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जो गोल करके घेर दिए हैं और देखो दो गो एंटेना टाइप का निकाले हैं, ये दो गो है ओकुलोमोटर नर्व, ओरिजिन, वहाँ पे ओरिजिन होता है ओकुलोमोटर नर्व, जहाँ पे थैलेमस है, मिड ब्रेन, डायनसेफेलस है, वहाँ से ओरिजिन होता है ओकुलोमोटर नर्व का। उसी ओकुलोमोटर नर्व के फाइबर के साथ ये आ जाता है, ये जो ग्रीन कलर का फाइबर है जो कि एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से निकल रहा है, ये ओकुलोमोटर फाइबर के साथ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के देखो आइरिस में जा रहा है, ठीक है। तो आइरिस में जाके वो क्या करेगा, देखो अब यहाँ पे हम जब लाइट देंगे तो लाइट का रिस्पॉन्स सीधा आइरिस में आएगा और आइरिस क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसीलिए जब हम लाइट फेंकेंगे तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, क्यों, ये पाथवे हो रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, माने हम डायरेक्ट लाइट फेंक रहे हैं, उसका आंख का रिफ्लेक्स हो रहा है, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। माने जो आंख में हम लाइट फेंके उसी आंख का जो रिफ्लेक्स हो रहा है उसको कहेंगे डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। माने हम अगर राइट आई में चेक करें, राइट आई में फेंके, राइट आई का रिफ्लेक्स देख रहे हैं, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। लेकिन केवल ऐसा नहीं, जब हम इस आंख में लाइट फेंकते हैं तो ये आंख भी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स या तो कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। सो जिस आंख में लाइट फेंक रहे हैं, अगर अलग आंख का जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होता है उसको कहते हैं कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स या तो इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। सो इसका फिर काम क्या क्या हुआ, एक नंबर प्यूपिलरी रिएक्शन, दो नंबर लाइट रिफ्लेक्स। इसका फंक्शन लिखो, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन, फंक्शन एक नंबर है विजन, ठीक है। ऑप्टिक नर्व का क्या क्या फंक्शन है, एक नंबर विजन। अब ये जो विजन है, दो टाइप का विजन है, एक है फॉर्म सेंस, एक है कलर सेंस। फॉर्म सेंस एंड कलर सेंस। फॉर्म मतलब उसका शेप, साइज, ये सब। तो फॉर्म में फिर डिस्टेंस विजन आ जाता है, नियर विजन आ जाता है, डिस्टेंस विजन और नियर विजन आ जाता है, ठीक है। कलर विजन में तो कलर विजन आ जाता है, कलर सेंस में। तो ऑप्टिक नर्व का ये पहला काम हुआ। ऑप्टिक नर्व के लिए हम लोग दूरता देखते हैं, ऑप्टिक नर्व के लिए नजदीक उसमें हेल्प करता है, और ऑप्टिक नर्व के लिए कलर का पहचान भी हम लोगों का होता है, ठीक है। इसके बाद फील्ड ऑफ विजन। हम लोग अगर सीधा सीधी देखें तो आंख अगर सीधा रखें तो साइड बाय साइड में भी जो जो है वो सब भी हम लोग को दिखता है, ठीक है। इसको कहते हैं फील्ड ऑफ विजन। से फील्ड ऑफ विजन भी ऑप्टिक नर्व भी हम लोग को देता है, ठीक है। तो फील्ड ऑफ विजन। एंड 3 नंबर लाइट रिफ्लेक्स। लाइट का रिफ्लेक्स प्यूपिल में ये देता है। सो इसमें एक है डायरेक्ट, एक है कॉन्सेंशुअल। ये 3 गो काम है ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। अब ये ऑप्टिक नर्व में अच्छे से नोटिस करो, जो साइड से आ रहा है माने टेम्पोरल जो फाइबर है वो हम रेड कलर से दिखाए हैं, और जो नेजल फाइबर है उसको हम ग्रीन कलर से दिखाए हैं। जहाँ पे टेम्पोरल फाइबर एक दूसरे के साथ कभी मीट नहीं करता है, लेकिन नेजल फाइबर एक दूसरे के साथ क्रॉस होता है, ठीक है। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कि which fibers of optic nerve are meet together in optic chiasma, nasal fiber ki temporal fiber? It is nasal fiber which are meets with each another in optic chiasma. हाँ, temporal fibers never crossed, ठीक है।
अब इसी ऑप्टिक नर्व में अगर डिजीज हो जाए, क्या क्या डिजीज हो सकता है? तो पहला ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी हम बोले हैं, एट्रोफी माने हाँ ना, स्ट्रक्चर का चेंज अगर हो जाए तो ऑप्टिक एट्रोफी। ठीक है, ऑप्टिक एट्रोफी हम लोग जब फंडोस्कोप करते हैं, माने रेटिना एग्जामाइन करते हैं डायलेट करके, तो अगर ऑप्टिक डिस्क का स्ट्रक्चर टोटल चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको ऑप्टिक एट्रोफी कहेंगे। ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, हेमिएनोपिया। हेमिएनोपिया इज हाफ लॉस ऑफ फील्ड, विजुअल फील्ड का अगर हाफ लॉस हो जाए उसको हेमिएनोपिया कहते हैं। एम्ब्लायोपिया, without any clinical cause, without any organic cause, if vision is lost, then it is called amblyopia. ठीक है, then binocular single vision disorder, जब हम लोगों का विजन कैसा है, दो तो आंख है लेकिन देखते हैं एक, तो इसको कहते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन। बाइनोकुलर सिंगल विजन में प्रॉब्लम ऑप्टिक नर्व के कारण से होता है। ठीक है, अगर इसका डिसबैलेंस हो तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है डिप्लोपिया, डबल दिखता है। नेक्स्ट पैपिलोडीमा। पैपिलोडीमा माने ऑप्टिक डिस्क, जो ऑप्टिक नर्व हेड है वो अगर फूल जाए, इडिमा हो जाए, उसको कहेंगे पैपिलोडीमा। ऑप्टिक नर्व हेड अगर फूल जाए, स्वेलिंग हो जाए, पैपिलोडीमा कहते हैं उसको। ठीक है, ऑप्टिक नर्व हेड, ऑप्टिक नर्व हेड है, ये इसमें अगर स्वेलिंग हो जाए तो पैपिलोडीमा कहते हैं उसको। दोनों आँख का ऑप्टिक नर्व का हेड अगर स्वेलिंग हो जाए तो पैपिलोडीमा कहते हैं। ठीक है, बाइलैटरल पैपिलोडीमा। अच्छा, अब नेक्स्ट है निस्टिग्मास। निस्टिग्मास नहीं, निस्टिग्मास शायद थर्ड क्रेनियल नर्व से, ओकुलोमोटर से रिलेटेड। नेक्स्ट है निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया माने नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ड्यूटेरोनोपिया। ड्यूटेरोनोपिया माने ग्रीन ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है प्रोटैनोपिया माने रेड कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ये मोटा मोटी इतना डिजीज ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर हम लोग ऑप्टिक नर्व का चैप्टर फिर डिजीज में पढ़े तो ये सारा डिजीज आएगा उसमें। ठीक है, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी का ये विषय है। ठीक है, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी। वो नहीं, उसका नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। ठीक है, सो मोटा मोटी ये सारा डिजीज है। सो ये इट इज ऑल अबाउट ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व और भी अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ऑप्टिक नर्व मोटा मोटी ये है। अब हम लोग आएंगे ओकुलोमोटर नर्व में। सो दिस इज ओकुलोमोटर नर्व। हम ऑप्टिक नर्व को यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ओकुलोमोटर नर्व का ये एनाटॉमी है। यहाँ पे हम क्या क्या बनाए हैं पहले देख ले रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट एनाटॉमी बना है, जो कि देखो दिस इज आईबॉल, आँख का अपर लिड, यह है लोअर लिड, ये आईब्रो है, ये बोन का बैरियर है। ठीक है, एंड ये बोन है, कौन सा बोन? यहाँ पे कौन सा बोन है? फ्रंटल बोन। ये ऑर्बिट है, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, सो इट इज ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। ये बोन का नाम क्या है? ये वाला बोन जाइगोमेटिक। सो ऑर्बिटल पार्ट ऑफ जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ जाइगोमेटिक बोन। ये क्या है? अपर आई लिड, ये है लोअर आई लिड,
और ये जो गोल पीछे ये जो गोल है ये है आई बॉल, ये आई बॉल, ठीक है। अब ये आई बॉल का मसल्स है, ठीक है। आई बॉल्स का मसल्स है, कौन सा मसल्स, देखो देखो ये जो एक मसल्स है, ये जो मसल्स है, ठीक है, नीचे, इसको कहते हैं इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, इंफेरियोसिस रेक्टस। ठीक ऊपर में एक मसल्स है रेक्टस सुपीरियोरिस या तो सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। एक मसल्स जो लीड से जुड़ा हुआ है, देखो ये जो मसल्स है, ये जो लीड को खींच रहा है ना, ये जो मसल्स है, हाँ, इस मसल्स का जो कि सुपीरियर रेक्टस, देखो यहाँ पे ये मसल्स अलग, ये मसल अलग, हाँ, सुपीरियर रेक्टस के ऊपर में जो मसल रहता है, ठीक है, उसको कहता है लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस। LPS मसल, ठीक है। ठीक यहाँ पे है लैक्रिमल ग्लैंड, दिस वन इज लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। ये जो कट दिया है मसल को दिखाने के लिए, इस मसल का नाम है मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। और ये जो मसल काट दिए हैं, हाँ, ये मसल का नाम है लैटरल रेक्टस, ठीक है। आंख के एक साइड में देखो, इधर मेरा नाक है, सो इधर जो मसल रहेगा मीडियल रेक्टस, इधर है लैटरल रेक्टस, ऊपर में सुपीरियर रेक्टस, नीचे में इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इंफीरियर ऑब्लिक, यहाँ से लेके यहाँ तक इंफीरियर सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। अब सुपीरियर रेक्टस के नीचे, सॉरी, सुपीरियर रेक्टस के ऊपर LPS मसल, ठीक है। ये है एनाटॉमी, ठीक है। सो यहाँ पे सब दिखा दिए हैं कौन सा क्या मसल्स है। ये दोनों ओकुलोमोटर नर्व का ही दिखा रहे सर। हाँ, सब टोटल पिक्चर से ओकुलोमोटर नर्व का है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं मीडियल रेक्टस, देखो N मतलब नेजल, P मतलब टेम्पोरल, ठीक है। ये इंफीरियर रेक्टस, ये इंफीरियर ऑब्लिक, ये सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस। एनी प्रॉब्लम? हाँ, लैटरल रेक्टस, ठीक है। अब अच्छे से देखो, अब हम लोग ओकुलोमोटर नर्व ये है, यहाँ से ओकुलोमोटर नर्व स्टार्ट हुआ, कहाँ से, डाइएनसेफेलॉन माने मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन से ये स्टार्ट होता है। सो ये मिड ब्रेन से ओकुलोमोटर नर्व स्टार्ट हुआ, मिड ब्रेन से ओकुलोमोटर नर्व स्टार्ट हुआ। अब अच्छे से समझो, ये स्टार्ट होके एक ऊपर में गया, एक नीचे में गया, अपर ब्रांच लोअर ब्रांच, तो अपर ब्रांच लोअर ब्रांच, आप देखो अपर ब्रांच, इसका से 3 फाइबर, ये एक फाइबर है जो कहाँ जा रहा है, सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई कर रहा है, और एक ये फाइबर कहाँ जा रहा है ना, ऑब्लिक हम यहाँ पे दिखा ही नहीं है, क्या नाम से लिखा है, लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, ठीक है। और एक फाइबर मोटा जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो एक फाइबर, 2 फाइबर, 3 फाइबर अपर ब्रांच का, एक सुपीरियर रेक्टस, LPS एंड ये नीचे वाला। अब नीचे वाला फाइबर को आ रहे हैं, नीचे वाला जो ब्रांच, नीचे वाला ब्रांच को अगर पकड़े तो ये यहाँ पे देखो, इसके पीछे से, इस मसल का पीछे क्या हो रहा है, 3 ब्रांच, 1 2 3, एक ब्रांच दे रहा है मीडियल रेक्टस, ये ब्रांच दे रहा है इंफीरियर ऑब्लिक, ये ब्रांच दे रहा है इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। सो ये इंफीरियर ऑब्लिक, ये इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला, लेकिन और एक ब्रांच जा रहा है यहाँ, ठीक है।
सो ये दो जो दो ब्रांच है सब यहाँ पे जम गया। हम क्या बोला है, जहाँ पे सब नार्व आके जम जाता है उसको गैंग्लियन कहते हैं। तो इसको कहते हैं सिलियरी गैंग्लियन। क्या कहेंगे? सिलियरी गैंग्लियन। ठीक है। अब देखो अच्छे से, ये जो है हम जब ऑप्टिक नर्व पढ़ा रहे थे इस समय एक न्यूक्लियस बोले थे, एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस हम बोले थे। वहां से एक फाइबर आता है और आके ओकुलोमोटर नर्व से ही आइरिस में जाता है बोले थे। ठीक है, तो ये वही नर्व है, ये है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस। यहाँ से एक फाइबर आता है, फाइबर, ठीक है, और ये ओकुलोमोटर नर्व के पाथवे फॉलो करके सिलियरी गैंग्लियन तक आता है। ठीक है, अच्छे से समझो। ये लेकिन ओकुलोमोटर नर्व नहीं है, एक अलग फाइबर है जो एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से आ रहा है। ओकुलोमोटर नर्व धड़ धड़ पकड़ पकड़ के आ रहा है, वो अलग फाइबर है। ठीक है, इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, ये है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। और मोटर फाइबर, ठीक है। तो उस समय क्या बोले थे, उस फाइबर का क्या काम था? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कौन सा मसल करता है? स्फिंक्टर पैपिली। ठीक है, सो ये एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होके ओकुलोमोटर नर्व को पकड़ के सिलियरी गैंग्लियन में आता है और सिलियरी गैंग्लियन से होके ये आंख में घुसता है। कहाँ घुसता है बाद में हम आएंगे, ये आंख में घुस जा रहा है। ठीक है, तो आंख में हम इसको घुसा दो। एक ये दो तो मसल में है, देखो ये वाला तो मसल में दे रहा है, ये भी मसल में दे रहा है। सो एक ये आंख में घुस रहा है, सो एक ग्रीन वाला को आंख में घुसा इसके साथ, और ये सब भी आंख में घुस रहा है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब ये रेड वाला को लेते हैं। अब ये रेड वाला क्या है? इसको कहते हैं सिम्पैथेटिक फाइबर। ये ओकुलोमोटर नर्व नहीं है, ये सिम्पैथेटिक फाइबर है। ठीक है, सिम्पैथेटिक फाइबर आता कहाँ से है? अब कहाँ से आएगा ये हम इस पिक्चर में दिखाएंगे। ठीक है, अभी समझ लो कि ये सिम्पैथेटिक फाइबर है जो कि फिर वही सिलियरी गैंग्लियन में घुस रहा है। ठीक है, अब सिलियरी गैंग्लियन से फिर ये ऐसे करके ये डिवाइड हो जाएगा, आंख में घुसेगा। ठीक है, तो ये क्या है? सिम्पैथेटिक फाइबर, और ग्रीन क्या है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। ठीक है, तो ये सिम्पैथेटिक फाइबर। ठीक, ये है इतना। हाँ, अब यहाँ पे जो ये लंबा नर्व दिख रहा है, लंबा, ठीक है, इस नर्व को कहते हैं लॉन्ग सिलियरी नर्व। ठीक है, तो लॉन्ग सिलियरी नर्व किसका हिस्सा हुआ? ओकुलोमोटर का। हाँ, और ये जो छोटा छोटा घुस रहा है आई बॉल में, इसको कहते हैं शॉर्ट सिलियरी नर्व। ठीक है, तो एक लॉन्ग सिलियरी नर्व, एक शॉर्ट सिलियरी नर्व। लेकिन ये एक्चुअल ओकुलोमोटर नर्व है नहीं, ये सिलियरी गैंग्लियन से तैयार होके आ रहा है। ठीक है ना, ओकुलोमोटर नर्व यहाँ तक है। अब ये आगे जो है ये लॉन्ग सिलियरी नर्व, शॉर्ट सिलियरी नर्व। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है, सिम्पैथेटिक फाइबर्स भी है। देखो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी है, ये जो लाल कलर का सिम्पैथेटिक जा रहा है वो भी है। ठीक है, सो इसको कहेंगे लॉन्ग सिलियरी नर्व्स, और इसको कहेंगे शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। ठीक, और एक नर्व हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ये है ये वाला नर्व। ये देखो, ये एक नर्व निकल रहा है ना, ये, तो ये जो नर्व है ये वाला जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको कहेंगे नेज़ोसिलियरी नर्व, जो कि नाक में जाता है। ठीक है, नेज़ोसिलियरी नर्व। क्या ले जाइए।
ठीक है। सो इट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। ठीक है, अब हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाए हैं, माने नर्व कहाँ कहाँ पे क्या क्या जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, देख लो, ये है ओकुलोमोटर न्यूक्लियस, ओकुलोमोटर नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व, ये थर्ड क्रेनियल नर्व का अपर ब्रांच, ये लोअर ब्रांच, लोअर ब्रांच, अपर ब्रांच। एंड नाउ ये अपर ब्रांच दो हिस्सा में बांट गया। एक का नाम है, एक देगा कहाँ पे, लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियर, इसमें सप्लाई करेगा, और एक देगा सुपीरियर रेक्टस मसल में सप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये लोअर ब्रांच को लेते हैं। लोअर ब्रांच एक देगा इंफीरियर रेक्टस को, एक देगा इंफीरियर ऑब्लिक को, एक देगा मीडियल रेक्टस को। सप्लाई हो गया मसल्स का। अब ये है सिलियरी गैंग्लियन, सिलियरी गैंग्लियन, सिलियरी गैंग्लियन में देखो एक रेड घुस रहा है, एक ग्रीन घुस रहा है। हाँ, जो ग्रीन घुस रहा है उसको क्या बोला है, पैरासिम्पैथेटिक मोटर। ये जो पैरासिम्पैथेटिक एरिंजरवेस्पल न्यूक्लियस, यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक या तो मोटर फाइबर आ रहा है, ओकुलोमोटर को पकड़ के फिर ओकुलोमोटर छोड़ दिया यहाँ पे, छोड़ के ये जो घुस रहा है सिलियरी गैंग्लियन में, तो ये हो गया रूट। क्या रूट, पैरासिम्पैथेटिक रूट या तो मोटर रूट। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक रूट। और एक जो रेड, ये रेड को क्या बोले थे, सिम्पैथेटिक नर्व। सिम्पैथेटिक नर्व जो है यहाँ कहाँ से रहा है, देखो ये क्या है, ये है वर्टिब्रा, ये था ब्रेन, ये है वर्टिब्रा। ठीक है, सो ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये है थोरासिक वर्टिब्रा। ठीक है, सो थोरासिक वर्टिब्रा का T1 एंड T, ये T1, ये T2। थोरासिक वर्टिब्रा माने ये थोरासिक वर्टिब्रा, ये जो ऊंचा हुआ T1 एंड T2। ठीक है, यहाँ से एक नर्व निकलता है। ठीक है, वो नर्व, दो नर्व निकल रहा है। ठीक है, T1 T2 से निकल के एक साथ जुड़ जा रहा है, फिर ये गैंग्लियन बना रहा है, जिसको कहेंगे सर्वाइकल गैंग्लियन। सर्वाइकल गैंग्लियन, सर्वाइकल गैंग्लियन से सिम्पैथेटिक नर्व आ रहा है। ठीक है, ये सिम्पैथेटिक नर्व यहाँ पे आके दो भाग हो जा रहा है। एक भाग लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियर इसके ओर। ठीक है, ये लेकिन ओकुलोमोटर नर्व है, लेकिन इसके बीच में सिम्पैथेटिक भी जा रहा है। ठीक है, और ये आगे जाके देखो और एक रूट, जैसे ये पैरासिम्पैथेटिक का रूट है, ये सिम्पैथेटिक का रूट होगा। ठीक है, सो ये सिलियरी गैंग्लियन, इसका सिम्पैथेटिक का रूट है ये। तो ये पैरासिम्पैथेटिक रूट, ये सिम्पैथेटिक रूट, दोनों। अब ये सिलियरी गैंग्लियन, सिलियरी गैंग्लियन से देखो ये लॉन्ग सिलियरी नर्व, और ये शॉर्ट सिलियरी नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व। ठीक है, सो लॉन्ग सिलियरी नर्व, ये शॉर्ट सिलियरी नर्व, तो लॉन्ग जो सिलियरी नर्व है, यहाँ पे देखो पैरासिम्पैथेटिक भी है, सिम्पैथेटिक भी है। शॉर्ट सिलियरी नर्व है, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक भी है, सिम्पैथेटिक भी है। और ये जो आगे केवल सिम्पैथेटिक चल जा रहा है, इसको कहेंगे नेजोसिलियरी नर्व। ये नेजोसिलियरी नर्व। इसमें केवल सिम्पैथेटिक जा रहा है, रेड। ठीक है, अब ये आगे आके कहाँ तक आ रहा है, ये जो लॉन्ग सिलियरी नर्व है, शॉर्ट सिलियरी नर्व है, कहाँ तक आ रहा है, एकदम आइरिस सिलियरी मसल्स तक। ठीक है, तो ओकुलोमोटर नर्व, जो ओकुलोमोटर नर्व था, ये सप्लाई दे रहा है देखो मसल्स को, एलपीएस को, सुपीरियर रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को, इंफीरियर ऑब्लिक को, इंफीरियर रेक्टस को। ठीक है, और सिलियरी जो नर्व्स है, लॉन्ग सिलियरी, शॉर्ट सिलियरी, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, ये सप्लाई दे रहा है सिलियरी मसल्स को, आइरिस का मसल्स को। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का सिम्पैथेटिक है, ये
डायलेटर पैपिली को सप्लाई करता है, माने ये डायलेट करता है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का है माने सिंपैथेटिक, ये डायलेटर पैपिली को सप्लाई करता है। इसका काम क्या बनेगा? डायलेट करना प्यूपिल को। और जो पैरासिम्पैथेटिक है रेड कलर का, वो उल्टा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। देखो एडिंगर वेस्ट्रल न्यूक्लियस से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा प्यूपिल को, तब तो लाइट रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है ये स्फिंक्टर पैपिली को सप्लाई करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों ही सिलियरी मसल्स को भी सप्लाई करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्पेशली ये सिलियरी मसल्स को सप्लाई करता है और ये एकोमोडेशन भी कराता है, माने वो जो लेंस खुलता है कम होता है, लेंस का बल्जिंग होता है जोन्यूल्स से, ठीक है। वो जो काम है सिलियरी मसल्स का काम है, वो सिलियरी मसल कंट्रोल होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व से, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ओकुलोमोटर का मेन फंक्शन किस में है? ये मसल्स में, ठीक है। अब अच्छे से समझो, हम तो पढ़ रहे हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। हम इससे पहले का क्लास में पढ़े थे क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है और ऑटोनोमिक नर्व भी है, ठीक है। ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। तो ये जो ओकुलोमोटर है ब्लू कलर का, ये सारा क्या है? क्रेनियल नर्व। ओकुलोमोटर क्या एक्चुअली है? क्रेनियल नर्व। लेकिन ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है, ये हो गया ऑटोनोमिक नर्व, ऑक्सिलरी नर्व, ठीक है। और ये जो नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से, ये है स्पाइनल नर्व। अब देखो ये एक ही सिस्टम में कैसे करके सब नर्व रहता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे का ये कॉन्फ्यूजन है। तो फिर स्पाइनल नर्व तुमको जब ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ोगे तब तुमको बुक में लिखा रहेगा आइरिस का कौन सा नर्व सप्लाई है, आइरिस का कौन सा नर्व सप्लाई बोलो हैं? आइरिस का नर्व सप्लाई शॉर्ट सिलियरी लॉन्ग सिलियरी, हाँ। तो तुमको समझ में नहीं आया, तुमको अब लिखा रहेगा डायलेटर प्यूपिलों को सप्लाई देता है सिंपैथेटिक फाइबर, और डायलेटर पैपिली को कौन सप्लाई करता है? सिंपैथेटिक फाइबर। और स्फिंक्टर पैपिली को सप्लाई कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। तो वहाँ पे बुक में लिखा रहेगा आइरिस का डायलेटर पैपिली को मसल को सप्लाई करता है, ओकुलोमोटर नर्व का सिंपैथेटिक फाइबर, ठीक है। तब तुमको समझ में नहीं आएगा अरे ओकुलोमोटर तो क्रेनियल नर्व है और सिंपैथेटिक तो ऑक्सिलरी नर्व है, दोनों को कैसे करके मिला सकते हैं, ठीक है। सब कंफ्यूजन लग जाएगा, इसीलिए सब एक साथ पढ़ना होता है, ठीक है। ये जिसको याद रहेगा उसका हर नर्व सब अलग अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब याद रहेगा, कौन मसल्स कहाँ से क्या नर्व सप्लाई दिया, सब याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्व डायलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक हुआ। हम खाली एनाटॉमी बोले हैं, एक चीज छोड़ के बोले हैं। क्या चीज? देखो एक हम यहाँ पे काला कलर का भी दिए है, हाँ, ये तो छोड़ दिए है। काला कलर क्या है? ये है, ये क्या है? देखो ये सब, ये जो भी हम नर्व्स पढ़े हैं सब सेंस को ब्रेन में लेके जा रहा है कि ब्रेन से सेंस को लेके आ रहा है? सब लेके आ रहा है ब्रेन से, है ना। माने सब है मोटर, नाम ही है ओकुलोमोटर, लेकिन एक सेंसरी भी यहाँ पे फाइबर है, ठीक है। ये जो काला कलर का है जो कि कॉर्निया से आ रहा है, ये है सेंसरी फाइबर, सेंसरी फाइबर, ठीक है। तो ये है सेंसरी फाइबर। तो सेंसरी फाइबर का काम क्या है? सेंस को ब्रेन में लेके जाना। कॉर्निया में कुछ भी प्रॉब्लम हो, माने कुछ भी हो गया तो उसका जो दर्द है वो कौन लेके जाएगा ब्रेन में? यही सेंसरी फाइबर, ठीक है। तो ये सेंसरी फाइबर कौन सा नर्व से जा रहा है? ये कौन सा नर्व है? लॉन्ग सिलियरी नर्व, शॉर्ट सिलियरी नर्व। कॉर्निया का नर्व सप्लाई कौन है?
कॉर्निया का नर्व सप्लाई, अगर को क्वेश्चन किया जाए कॉर्निया का नर्व सप्लाई बोलो तो क्या बोलेंगे? सेंसरी फाइबर ऑफ शॉर्ट सिलियरी नर्व एंड लॉन्ग सिलियरी नर्व, है ना। देखो कॉर्निया में रेड ब्लू है, रेड ग्रीन है नहीं, माने पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नहीं है, तो क्या है? सेंसरी है, ठीक है। तो लॉन्ग सिलियरी शॉर्ट सिलियरी नर्व तो है, लेकिन उसका कौन सा फाइबर? सेंसरी फाइबर। इसलिए कॉर्निया में कोई मोटर फंक्शन नहीं होता। ब्रेन कुछ भी चीज कॉर्निया को नहीं बोल सकता। कॉर्निया कुछ करता है? कुछ नहीं। मेरा हाथ का मसल काम करता है, ब्रेन उसको बोलेगा, ठीक है ना। आइरिस का मसल काम करता है, कॉर्निया का कुछ मसल है नहीं ना है, तो कॉर्निया को ब्रेन क्या बोलेगा? कुछ नहीं। इसलिए कोई मोटर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मोटर कुछ नहीं है, लेकिन कॉर्निया सेंस को ब्रेन में लेके जा सकता है, इसलिए सेंसरी फाइबर है जो कि लॉन्ग सिलियरी शॉर्ट सिलियरी से होके ब्रेन में जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब अगर अलग अलग पार्ट में बोले, कॉर्निया का नर्व सप्लाई कौन करता है? सेंसरी फाइबर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व। अब अगर बोले आइरिस का सप्लाई कौन करता है? आइरिस में अब दो तरह का मसल्स है, डायलेटर पेपिली, स्फिंक्टर पेपिली। डायलेटर पेपिली को सप्लाई कौन करता है? सिंपैथेटिक फाइबर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व। अब आइरिस का स्फिंक्टर पेपिली को कौन सप्लाई करता है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व। अब अगर बोलेंगे सिलियरी मसल्स को सप्लाई कौन करता है? लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों है, ठीक है। अब अगर बोलेंगे कि कोरॉइड स्क्लेरा ये सब का सप्लाई कौन करता है? शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलियरी नर्व, ठीक है। अब ये अब आगे अगर आ जाएगा तो एंटेरियर शॉर्ट एंटेरियर लॉन्ग हो जाएगा, पीछे जाएगा तो पोस्टीरियर शॉर्ट पोस्टीरियर लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये है ओकुलोमोटर नर्व। तो आई बॉल का अलग अलग से नर्व सप्लाई नहीं पढ़ना होता है, सब इसी में है, ठीक है। अच्छा ओके, ये तो रहा एनाटॉमी का पार्ट। अब हम लोग आएंगे काम क्या करता है ये सारा मसल्स एंड ये सारा नर्व क्या काम करता है, ठीक है। हाँ, ओकुलोमोटर नर्व चल रहा है ना। अच्छा, ओकुलोमोटर नर्व एक ही सकता है ना, आज तो पढ़ाएंगे इसका फंक्शन, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझो, ये एक आई बॉल है। आई बॉल का सुपीरियर रेक्टस कौन सप्लाई करता है? ओकुलोमोटर नर्व। मीडियल रेक्टस कौन सप्लाई करता है? ओकुलोमोटर नर्व। इंफीरियर ऑब्लिक ओकुलोमोटर नर्व, इंफीरियर रेक्टस ओकुलोमोटर नर्व। चार को मसल को सप्लाई करता है ओकुलोमोटर नर्व, ठीक है। अब ये सुपीरियर रेक्टस का काम क्या है? क्या है? दो काम है, एक तो ऊपर खींचना और देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सुपीरियर रेक्टस का काम क्या करेगा? इसको खींचेगा ना, आई बॉल को उठाएगा, इसको कहते हैं एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन। क्या आगे पढ़ा है कि यहाँ तक छोड़ दे? नहीं छोड़ दे। नहीं ड्राइंग तो ये तो एनाटॉमिकल ड्राइंग है, फिजियोलॉजिकल ड्राइंग है। ये मिटाएंगे थोड़ी ना, रहेगा ड्राइंग कल इसी में समझाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वीडियो को स्टॉप